नमस्कार। आज हम महाभारत की विशाल कहानी पर बात कर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो धर्म और न्याय के सवालों से आज भी गूंजती है। हाँ। हमारे पास इस महाकाव्य का एक सार है, काफी आसान शब्दों में। तो आज हमारा मकसद है इस कहानी के जो जरूरी हिस्से हैं ना, और जो सबक मिलते हैं, उनको थोड़ा खंगालना। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर राजघराने के दो परिवारों से। एक तरफ है पांडव, 5 भाई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन जैसे नाम तो सबने सुने ही होंगे, जो मतलब नेकी के रास्ते पर चलने वाले माने जाते हैं। हाँ। और दूसरी तरफ है कौरव, 100 भाई, सबसे बड़े दुर्योधन, जिन्हें अक्सर थोड़ा जलनखोर और गलत इरादों वाला दिखाया गया है। बिल्कुल। और हाँ, उनके मामा शकुनी, उनकी चालें भी कहानी में बहुत अहम है। हाँ, और यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। कैसे एक ही परिवार के अंदर की जलन, वो सत्ता की भूख, एक इतने बड़े टकराव की जमीन तैयार कर देती है। दुर्योधन की जो ईर्ष्या है ना, जैसा सार में भी है, वो एक तरह से वो चिंगारी है जो इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। ये सिर्फ भाइयों का झगड़ा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। और शायद इसी जलन का नतीजा था वो चौसर का खेल, है ना? शकुनी ने बड़ी चालाकी से पांडवों को उसमें फंसाया। हाँ, वो पासों का खेल। हाँ, जिसे शकुनी ने धोखे से अपने पक्ष में कर लिया था। और नतीजा, पांडव अपना राजपाट, धन दौलत, यहाँ तक कि अपनी आजादी, सब कुछ हार गए। सब कुछ। उन्हें 13 साल का वनवास झेलना पड़ा। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि इतने मुश्किल वक्त में भी वो कैसे टिके रहे, मतलब एक साथ। सही कहा। ये सिर्फ एक खेल में हार नहीं थी। ये घटना असल में दिखाती है कि धोखे का अंजाम क्या होता है। और साथ ही पांडवों के लिए ये एक बहुत बड़ी परीक्षा भी थी। उनका वनवास में एक साथ रहना, इतनी मुश्किलों के बावजूद सच्चाई और आपसी भरोसे पर टिके रहना, ये उनके चरित्र की ताकत को दिखाता है। ये कहानी बस कहानी नहीं, ये मुश्किल हालात में भी उसूलों पर टिके रहने का एक तरह का खाका है, आप कह सकते हैं। और इसी मुश्किल दौर में भगवान कृष्ण की भूमिका सामने आती है, खासकर अर्जुन के लिए एक गाइड के तौर पर। हाँ, कृष्ण। कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में जब अर्जुन हिचक रहे थे, अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने की सोच से परेशान थे, तब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। ये सिर्फ लड़ाई के लिए उकसाना नहीं था, बल्कि कर्तव्य, सच्चाई और हिम्मत पर एक बहुत गहरी सीख थी, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। और कृष्ण की ये सीख बहुत अहम है। वो जोर देते हैं कि अपना कर्तव्य यानी अपना धर्म निभाना जरूरी है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। और साथ ही ये भी कि सही सलाह सुनने का क्या मोल है। अगर बड़ी तस्वीर देखें तो ये दिखाता है कि कभी कभी अपनी निजी भावनाओं से ऊपर उठकर समाज या धर्म के लिए खड़ा होना पड़ता है। अर्जुन की जो दुविधा थी ना, वो बहुत मानवीय है। दिल कुछ कहता है, दिमाग और जिम्मेदारी कुछ और। फिर वनवास पूरा हुआ, पांडव लौटे, उन्होंने बहुत शांति से अपना राज्य वापस मांगा। लेकिन दुर्योधन, उन्होंने तो सुई की नोक बराबर जमीन देने से भी इनकार कर दिया। और यहीं से कुरुक्षेत्र के उस भयानक युद्ध की शुरुआत हुई। पूरे 18 दिन चला वो युद्ध। 18 दिन? पांडव जीते जरूर, पर जीत की कीमत बहुत भारी थी। लाखों लोग मारे गए थे। वो जीत भी एक तरह से दुख लेकर आई। और ये बात इस सबक को और पुख्ता करती है कि लड़ाई हमेशा हमेशा आखिरी रास्ता होना चाहिए। और जंग जीतकर भी जो मिलता है वो अक्सर कड़वा ही होता है। युद्ध की तबाही और उसके बाद का दर्द कहानी से बहुत साफ दिखाती है। जीत के बाद भी वो शांति मिलना आसान नहीं होता। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या समझें? महाभारत से कई बातें सीखने को मिलती हैं ना? हाँ, बहुत सी। जैसे सच की हमेशा जीत होती है। लालच और जलन तबाही लाते हैं। अपना फर्ज बिना डरे निभाना चाहिए। बिल्कुल। सही सलाह की अहमियत समझनी चाहिए। एकता में बल है। और हाँ, महिलाओं का सम्मान बहुत जरूरी है। द्रौपदी का अपमान तो युद्ध के बड़े कारणों में से एक था। ये सारे बिंदु बिल्कुल सही हैं। लेकिन महाभारत सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या सही है, बल्कि ये भी दिखाता है कि उस सही रास्ते पर चलना कितना मुश्किल हो सकता है। सत्य की जीत होती है, हाँ, लेकिन उसकी राह कांटों भरी होती है। निडर होकर कर्तव्य निभाना जरूरी है, पर जैसा अर्जुन ने महसूस किया, ये अंदर तक हिला देता है। तो ये कहानी आदर्शों के साथ साथ मानवीय संघर्ष को भी सामने रखती है। संक्षेप में कहें तो महाभारत सही गलत, धर्म अधर्म और कर्मों के फल की एक बहुत उलझी हुई पर हमेशा प्रासंगिक रहने वाली कहानी है। ये सिर्फ एक युद्ध की दास्तान नहीं, बल्कि जिंदगी के कई पहलुओं को छूती है। हाँ,
और यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। सार बताता है कि इतनी बड़ी तबाही और निजी नुकसान झेलने के बाद भी पांडवों ने समझदारी से राज किया। ये चीज महान त्रासदी के बाद भी वो नेतृत्व और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता के बारे में क्या कहती है? शायद असली परीक्षा जीत के बाद ही शुरू होती है कि आप उस शक्ति और जिम्मेदारी को कैसे संभालते हैं। बिल्कुल, इसी सवाल के साथ हम महाभारत की इस कहानी पर अपनी आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।